अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं, हमें जगाया है पीएम मोदी जी ने। तो कश्मीर का लड़का है, तो देखते वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट। हमें जगाया है मोदी जी ने, कश्मीर को बनाया मोदी जी ने। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को, दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं। 400 से भी पार करेगा वो इंशाल्लाह, उसके साथ हमारे 400 से भी पार नहीं करेगा, नहीं करेगा। सच कह रहा हूं मैं, मुझे अजमेर शरीफ की कसम है, मैं सच कह रहा हूं। नंगे पाँव 11,000 की चादर वहां पे चढ़ाऊंगा, पूरी यात्रा करूंगा, पैदल यात्रा करूंगा मैं। सर क्या नाम? मेरा नाम मैडम एजाज है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। ये बताइए एजाज जी, इस बार जो है वो लोकसभा चुनावों का तारीख और समय जो है वो नजदीक है, तो आप कश्मीर से आए हैं, आप बताइए इस बार प्रधानमंत्री आप किस? हम वजीर आजम जो इस टाइम प्रधानमंत्री जी है, इंशाल्लाह दोबारा भी वही बनेगा, श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके साथ लोगों की दुआएं है, गरीबों की दुआएं उसके साथ है। उसने डेवलपमेंट अच्छा किया है, उसने जम्मू कश्मीर को तरक्की में लाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान अपने माँ बाप के पास बैठा है। पहले पत्थरबाजी में मार जाते थे, जहां बाग होते थे, मिलिटेंसी ज्वाइन करते थे, और जब मिलिटेंसी में ज्वाइन करके 2 महीने 3 महीने के बाद सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो मारे जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हर जो नौजवान अपने माँ बाप के पास सही सलामत है। एजाज जी, जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर से आए हैं, लगातार ये आरोप लगते हैं कि जब से धारा 370 हटाई गई है, जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। मोदी सरकार ने सिर्फ धारा 370 जो है वो चुनाव और लोगों को जो है वो मूर्ख बनाने के लिए कराई। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के बयान दिए थे। तो आप तो वहां से आए हैं, आपको कितना डेवलपमेंट जो है वो वहां? देखो, इन लीडरों को पता, जो कह रहे हैं वहाँ जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इनको पता। एक बार कश्मीर में जाए, एक बार कश्मीर के पंचायतों में जाइए, जो वहाँ पे गवर्नर राज था ना, वहाँ पे जो हमारा श्री मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जम्मू कश्मीर में के पद पे इस टाइम में है। जो वहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुआ था, जो वहाँ पे वो सरपंच 5 बने थे, बीडीसी डीडीसी बने थे, मुखिया बने थे, वहाँ पे 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ का एक पंचायत में हर साल डेवलपमेंट होता है। ये नॉट ए जोक नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में 3 करोड़ का डेवलपमेंट नहीं होता था, आज एक गांव में 2.5 करोड़ 3 करोड़ का डेवलपमेंट होता है। उसका गवाही मैं इधर दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको काम दिखा दूंगा, वहाँ पे झूठ नहीं कहते हैं। आज तक भी ये कहती हैं कि युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के द्वारा। तो आपको ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो आज भी डर के हालात है, या पत्थरबाजी अभी भी? देखो, आज जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे 2 बजे रात के या 1 बजे 12 बजे तक दुकानें खुले होते हैं, वहाँ पे कोई डर नहीं है। वहाँ पे अगर कोई भी जाएगा वो अच्छी तरीके से घूमेगा। पहले डर होता था जब वो यानी कि वो हुकूमत करते थे, वहाँ पे पहले डर होता था। मिलिटेंटों को साथ कौन देते थे? वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में कौन होता था? मर कौन जाता था? लास्ट में गरीब मर जाता था और कोई नहीं मर जाता था। उनके बच्चे कहाँ पे हैं? मुझे बताइए, उनके बच्चे कहाँ हैं? वो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोग मर जाते थे। हमें जगाया है मोदी जी ने, कश्मीर को बनाया मोदी जी ने। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को, दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं। 400 से भी पार करेगा वो इंशाल्लाह, उसके साथ हमारे 400 से भी पार नहीं करेगा, नहीं करेगा। सच कह रहा हूं मैं, मुझे अजमेर शरीफ की कसम है, मैं सच कह रहा हूँ। नंगे पाँव 11,000 की चादर वहां पे चढ़ाऊंगा, पूरी यात्रा करूंगा, पैदल यात्रा करूंगा मैं। महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि वो तो ये कहती है कि मोदी सरकार जिस तरीके से देश में डेवलपमेंट की बात कर रही है, पर कश्मीर का जो युवा है, यहाँ का जो यूथ है, उसके लिए कुछ काम नहीं किया गया, और ना ही तो यहाँ पर कोई भगवा या फिर मोदी के कामों का कोई विकास जो है वो यहाँ दिखता नहीं है, ना ही तो जनता भरोसा कर रही है। मैं भी कश्मीर के नागरिक, मैं भी हूँ एक यूथ, मैं भी कश्मीर का हूँ, मैं भी गवाही दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा मेरे साथ चलिए, मैं काम दिखा दूंगा। महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात कहेंगे, उनके घर कहाँ है, उनके मकान कहाँ है, जरा मुझे बताइए। फारूक अब्दुल्ला ने कहाँ घर बनाए हैं? फारूक अब्दुल्ला को कितने हेलीकॉप्टर है? वो किनका खून है? वो गरीब लोगों का खून है और कश्मीरियों का खून है। जी वाह भाई, ये बात हमसे ज्यादा काम तो किया ही नहीं है। धारा 370 हटने के बाद जो है वो तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट। उन्होंने धारा 370 हटने के बाद कौन सा काम किया, जरा मुझे बताइए। क्या किया उन्होंने? उससे पहले उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आज कश्मीर डेवलप हो रहा है, कश्मीर हर जगह में कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है।
बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटियाँ बन रहे हैं वहाँ पे, नए नए प्रोजेक्ट टंडल है। अगर रेलवे की बात हम करेंगे, जो आज से 70 साल पहले वहाँ पे काम नहीं हुआ वो आज वहाँ पे चल रहा है, ये बुरी बात है। डीडीसी के चुनावों का जिक्र किया, डीडीसी के चुनाव वहाँ 2021 में हुए थे और तब जाके उसके बाद जो है वो चुनाव नहीं हुए। उमर अब्दुल्ला जो है वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव इसीलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो नागरिक है वो भरोसा नहीं करता है मोदी सरकार पे। और वही विपक्ष भी यही कहता है कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, सिर्फ एक धर्म को लेकर जो है वो चल रहे हैं मोदी। देखो, सबसे पहले अल्लाह है, हमारे मजहब में सबसे पहले अल्लाह है, उससे नीचे सरकार होती है। क्या होती है? मोदी जी का दिल साफ है। जिस तरह बाप होता है, बाप को अगर 4 बेटे होंगे एक ही नज़र हर किसी पे होगी, उसका दिल साफ है। मेरा दिल कहता है इंशाअल्लाह 400 से भी पार करेगा मोदी जी, ये मैं बोल 400 से भी पार करेगा, मैं बोल रहा हूँ। कि मोदी जी जो है वो मुगलों के वंशज हैं, इस तरीके का बयान जो है वो महबूबा मुफ्ती देती हैं। देखो, अगर हम मुगलों की बात करेंगे, मुगलों ने पहले यानी 100 साल 200 साल पहले हुकूमतें की है, उन्होंने क्या किया है, वो ओल्ड ज़माना था। हम इस ज़माने की बात कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, हमारा जो देश है इंशाअल्लाह 2 साल या 3 साल के बाद इंशाअल्लाह मोदी जी आएगा। ये नहीं कहूँगा मैं, अगर मोदी जी दोबारा आएगा, मोदी जी दोबारा पीएम सर बनेगा, इंशाअल्लाह हमारी जो ये इंडिया कंट्री है वो वर्ल्ड में 1 नंबर होगी, 1 नंबर वर्ल्ड में, और बढ़ती जा रही है हमारी इंडिया कंट्री, आगे आगे जा रही है। जी, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे उतना यानी कि है या नहीं, मोदी जी ने काम किया है, मैं उसके काम का 2023 में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे ना जम्मू कश्मीर में, तब उस समय पर कहा गया था कि उन्होंने काफी वादे भी किए थे कि हम जो है वो समय बदलेंगे। अच्छा, पहले कांग्रेस की हुकूमत कितनी देर रही है, हाँ, तब उन्होंने क्यों नहीं किया है? मुफ्ती हुकूमत या वाह ये क्या बोलते हैं इसको, फारूक अब्दुल्ला हुकूमत ने आज तक वो क्यों नहीं किया है? आज वो लोगों को बोल रहे हैं हम आपको चांद पे चढ़ाएंगे, हम यानी कि हेलीकॉप्टरों में सैर कराएंगे, पहले क्यों नहीं करवाया? जरा पहले की बात बताएं ना। आज मोदी जी काम अच्छा कर रहा है, वो कहेंगे उनके दुकानें बंद हो गए, दुकानें उनके बंद हो गए। अगर वो वीआईपी मूवमेंट में कहीं जाते थे, उनको लाखों करोड़ों के हिसाब से पैसे लग जाते थे, वो पैसे आज गरीबों को मिल रहे हैं। पत्थरबाजी पर जवाब, पत्थरबाजी देखो, जो पत्थरबाजी की मैं बात करूंगा ना, पत्थरबाजी वहां पे बंद हो चुकी है, मिलिटेंसी वहाँ पे बंद हो चुकी है। उसका मैं यानी कि क्रेडिट देता हूँ, इसका अप्रिशिएट जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर का वो डीजीपी साहब रहा, दिलबाग सर रहा वहाँ पे, उसने बड़ी मेहनत की है। जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर सर श्री मनोज सिन्हा जी है, उसने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। वहाँ पे लोग बच रहे हैं और वहाँ पे जो लड़का है अपने माँ बाप के पास सही सलामत है। वहाँ पे आजकल कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, मिलिटेंसी भी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे जो वहाँ पे मिलिटेंट एक्टिव है उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इतला दे रही है, आप सरेंडर करो, आपको मौका दिया जाएगा, आप भी दूसरे नागरिकों की तरह जियो, आप अपने देश को चलाओ। लेकिन जो सरेंडर नहीं करेगा तो वो फंसेगा, मरेगा ही। फिर जो गलत करेगा उसको मरना ही है एक ना एक दिन। जी देखिए, 2 बात है, एक तो आप जम्मू कश्मीर से आए हैं, दूसरा आप जो है वो मुस्लिम हैं और मुसलमानों के ही अपने आप को बड़े नेता बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जब तक देश में मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, तब तक मुसलमानों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। तो आपको लगता है कि देश में कश्मीर को या फिर देश के मुसलमान को कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है या कश्मीरियों को पीछे? देखो, बुरा नहीं मानना, हमारा सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद हमारा कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देने वाला है हमें अल्लाह, हमें ओयासी नहीं देगा। जो हमें वज़ीर आज़म इस टाइम है, जो शौचालय बने हैं वो हिंदू को भी मिला है, मुसलमानों को भी मिला है, सिखों को भी मिला है, क्रिश्चियनों को भी मिला है। 2 लाख PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं, 2 लाख वो हिंदू को भी मिला है, मुसलमानों को मिला है, सिखों को भी मिला है, ईसाइयों को मिला है। मोदी जी ने एक को दिया है, इसको नहीं दिया है, हिंदू को दिया है, मुसलमान को नहीं दिया है, सबको दे रहा है, सबको मिल रहा है। मोदी जी हर किसी को एक नज़र से ही देखता है, एक नज़र से देखता है। मोदी जी फ़कीर आदमी है, मोदी जी का दिल साफ़ है, उसके साथ युवाओं का और गरीब लोगों का दुआ उसके साथ है। आजकल जो पाकिस्तान है वो भी मीडिया पर काफ़ी बोलता हुआ नजर आता है कि कश्मीर जो है वो आज़ाद कश्मीर होना चाहिए, कश्मीरी जो चाहते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान का आज भी हिस्सा है, तो उनके लिए क्या? देखो, पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बाद किया है। जो ये ड्रग्स आ रहा है, ये चिट्टा हीरोइन, ये कहाँ से आ रहा है? ज़रा मुझे बताइए, हीरोइन कहाँ से आता है?
पाकिस्तान से आता है ना, किस लिए आता है? यहाँ के नस्लों को, नौजवानों को बर्बाद करे। अगर पाकिस्तान को कश्मीर की दर्द होती, वो वहाँ से मिलिटेंट कश्मीर में नहीं भेजते, फिदाइन हमले नहीं करवा देते, वहाँ के लोकल लड़कों को साथ में उठा के जॉइन मिलिटेंसी नहीं करवाते, उनको चिट्टा हीरोइन नहीं करवाते। पाकिस्तान खुद बर्बाद है तो पाकिस्तान हमें क्या संभालेगा? हम हिंदुस्तान के साथ सही सलामत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडियंस, आई लव माई इंडिया। कश्मीर में कहाँ से? शोपियान डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं मैम। वहाँ पे कितना विकास है? बहुत विकास हुआ है। जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ ना, मुझे माँ की दूध की कसम से ही कह रहा हूँ मैं, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं है। 2.5 करोड़ का हर साल में डेवलपमेंट होता है वहाँ पे। पहले ऐसा कभी कहाँ होता था? पहले डिस्ट्रिक्ट में नहीं 2.5 करोड़ का, पहले जम्मू कश्मीर में 2.5 करोड़ का डेवलपमेंट नहीं होता है। आज एक पंचायत में 2.5 करोड़ का डेवलपमेंट होता है, एक गाँव में 2.5 करोड़ का डेवलपमेंट होता था। पहले 2 लाख हाईवे केसेस, प्रधानमंत्री आवास योजना जो मकान कैसे मिलते, 2 लाख कहाँ मिलते थे पहले? ये वो पैसे कहाँ रखते थे? ज़रा मुझे बताइए, कहाँ रखते थे पैसे? आज गरीबों को मिल रहे हैं वहाँ पे पैसे। हर किसी गरीब, जिस गरीब को हक है उसको, अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, 5 लाख तक सरकार उसका खर्चा उठाती है। गोल्डन कार्ड पे 5 लाख का दवाई अगर उसको लगेंगे, सरकार, मोदी सरकार और राहुल गांधी सरकार ने दिया है आज तक? क्या दिया? ज़रा मुझे बताइए। शौचालय की बात हम करेंगे, पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने शौचालय क्यों नहीं बनाए? उन्होंने घर क्यों नहीं बनाए? उन्होंने डेवलपमेंट क्यों नहीं करवाई? उन्होंने पत्थरबाजी कश्मीर में बंद क्यों नहीं की है? यही तो बात है। वो मिले थे उनसे, होता है ना, उनको पार्टनरशिप थी उनसे। मैं मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहा हूं जिसने कश्मीर को संभाला है और कश्मीर के नौजवानों को बचाया है। कांग्रेस, राहुल गांधी की पार्टी बोल रही है कि देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं मोदी जी, इन्हें हटाना बेहद जरूरी है। आपको लगता है देश में लोकतंत्र या खत्म? देखो, मैं आया हूँ, मुझे आज 10 दिन हो गए। मैं यानी कि राजस्थान भी घूमा हूँ, जयपुर भी घूमा हूँ, दिल्ली में भी घूमा हूँ। हर किसी ने इज्जत किया है, हर किसी ने कहा आप इंडियन हो। मैं पाकिस्तान का थोड़ा ही हूँ। कश्मीर किसका हिस्सा है आप मुझे बताइए? कश्मीर में कितने कितने पैसे जाते होंगे? आपको पता है कश्मीर में पैसे कितने जाते हैं? मेरे हिसाब से 98% पैसे कश्मीर में जाते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान का ताज है। बुरे का बुरा नतीजा। बिल्कुल यार, एक सर ने बहुत अच्छी बातें की है, क्योंकि एक उस बंदे को ज़्यादा पता होता है कि एक जो ग्राउंड रियलिटी जानता है। अब वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहाँ जो काम होते हैं गांव के या जो बड़े एक काम चाह रहे हैं उनके बारे में उनको सब उनको पता है। जो भी डिटेल उनसे पूछेंगे कि उनको पता है कि एक जब से पीएम मोदी जी की जो एक गवर्नमेंट आई है तब से वहाँ पर एक 2-3 करोड़ का हर साल एक गांव में एक वहाँ जो रोड बन रहे हैं वहाँ सारा काम हो रहा है। जब उनको ये चीज़ें मिल रही हैं उन्होंने क्या करना है? नई गवर्नमेंट को या नए लोगों को या जो ये करते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं उन सब की। तो अब वो एक आगे बढ़ रहे हैं तो इसीलिए वो उनको ही चूज़ करेंगे, पीएम मोदी को ही हमेशा के लिए। नहीं, बाकी सही बात है यार। आप पीएम मोदी जी पर आए ना तो काफ़ी एक ये नहीं कि आप कश्मीर को उन्होंने लेकर काम किए हैं, एक पूरा भाई उन्होंने एक इंडिया में लेकर काम, मतलब कि पूरे भारत में उन्होंने भाई ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जो कि हमें अभी तक नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब कश्मीर पर आ जाए तो आप देखो ना, कल हमने मतलब कि 5 फरवरी को एक उनके साथ यकजहती का दिन इन्होंने मनाया। एक मतलब के फजूल यकजहती, हाँ, फेक यकजहती जो कि नहीं मनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे वो बनती नहीं है और ना ही हमारे भाई एक जजती है। लेकिन वो चीज़ें अब ना आस्ता आस्ता बहुत कम हो रही है। अब भाई आपके सामने जो यूथ के बारे में वो उधर बता रहा है ना कि जो पत्थर उठाते थे ना, आज उनके हाथ में बुक्स और लैपटॉप है। वो एक मतलब के डिजिटल और टेक्नोलॉजी की तरफ एक मतलब कि उनकी एक दौड़ है। अब उनके पेरेंट्स भी उनसे बहुत खुश है। अब पहले यार एक फैमिली के हम देखते थे कि 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे उधर ही भाई वो खत्म हो जाते थे उन्हें गलत रास्ते पर चल कर। लेकिन आज वो दिन है कि उनके भैया आपने उनकी सबकी केयर होती है उनको। नहीं ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई आप थोड़ा पीछे चले जाए ना तो जो अभी के लिए एक टर्न्योर उन्होंने देखा है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह के शोबे में दोबारा पड़ेगा। क्योंकि एक हर बंदे को ना जिंदगी में आप सुकून चाहिए आज के दौर में, तो लिहाजा जो उनको भाई वहाँ पे अब मिल चुका है ना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अब कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी। और जो युवा
हमने देखे हैं जो मतलब इस तरह के कामों में मुलव्वस थे ना, वो आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस साइड के ऊपर ले जाने की। उसकी वजह क्या है, वहाँ पे उनको भाई खेलों के हवाले से, क्योंकि एक इंटरटेनमेंट आप देख लें, चाहे एक सिनेमाज वगैरह, उसके अलावा एक खेलों के ऊपर आ जाएं, हर तरह की भाई खेलों की फैसिलिटी वहाँ पे बाकायदा हर तरह के मुकाबले या मतलब हर तरह की एक गेम में उनको इंगेज किया जा रहा है। उसके अलावा अगर वो स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो भाई वहाँ पे IIT तक जो है ना वो एक अच्छे अदारे वहाँ पे बना दिए गए, अच्छे स्कूल बना दिए गए, कॉलेजेस बना दिए गए, यूनिवर्सिटी तक जो है ना वो अच्छी वहाँ पे मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप उनको पता है कि हमने ये 5-10 साल मेहनत करनी है, तब जाके हमने आगे जाके चीज़ों को जो है ना वो संभालना है। तो इसके लिए भाई वो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और जरूर एक ना एक दिन चेंज बढ़ा लेंगे। बहुत अच्छी भाई ने बातें की है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।